हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है सेवगे भात। ये मैं बेंगलोर में आके ही सीखी हूँ। आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सा रेसिपी है, कौन सा नाम से आप लोग बुलाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग तो बेंगलोर में इसे सेवगे भात ही बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करते अब सभी को अच्छा लगेगा। बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है जो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा। इसके लिए सरसों, जीरा, हल्दी, नमक, नींबू, धनिया पत्ता, उड़द दाल, काजू, मूंगफली, चना दाल, सूखा मिर्ची, हरी मिर्ची और ले ली थी कड़ी पत्ता। और देखिए सेवगे को देखने में इतना बारीक है, मतलब जो हम सेवगे का खीर बनाते हैं वो थोड़ा मोटा होता है, तो ये एकदम पतला पतला बारीक है। तो एक कटोरी मैं ले ली थी, उसमें मैं 3 कटोरी पानी दे के कढ़ाई में नमक और थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड की हूँ, क्योंकि नमक देने के कारण ये पानी नमकीन हो जाएगा और ऑयल देने के कारण जो हम लोग सेवगे इसमें बॉईल करेंगे वो स्टिकी नहीं रहेगा, एक से एक लग नहीं जाएगा। तो देखिए, मतलब ये मिलाने के बाद जस्ट 2 मिनट ही रखिए। 2 मिनट रखने से ही ये बॉईल हो जाता है बहुत ही जल्दी। 2 मिनट बाद ये गर्म पानी को फेंक के ठंडा पानी से 2-3 बार धो लीजिएगा, नहीं तो एक के साथ एक चिपक जाएगा या ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो जाएगा तो एकदम अच्छा नहीं लगता है ये खाने में। तो ये अभी गर्म पानी को फेंक के ठंडा पानी से धो के पूरा पानी को छानने के लिए रख देंगे, जब तक हमारा मसाला रेडी हो रहा है। देखिए एक से एक नहीं चिपका है, एकदम एकदम एक से एक मतलब लगा ही नहीं है। ऐसे पानी झरने के लिए रख दूंगी और कढ़ाई में दे दूंगी 3 से 4 टेबलस्पून तेल। ज़्यादा तेल का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। हल्का तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल दीजिए चना दाल और उड़द दाल। एकदम तेल ज़्यादा बॉयल हो जाने से, गर्म हो जाने से सॉरी, तो क्या होगा ना, ये चना उड़द दाल सब ना जल्दी से जल्दी फ्राई हो जाएगा और काला हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो थोड़ा सा फ्राई होने के बाद डाल दीजिए मूंगफली। गैस का फ्लेम धीमी ही रखिए, क्योंकि हाई फ्लेम में रखने से जल्दी से पक जाएगा और फ्राई ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमको एक एक डालना है। तो सभी फ्राई होने के बाद डाल देंगे काजू और थोड़ा सा साइड करके डाल देंगे सरसों और जीरा। एकदम थोड़ा थोड़ा ही डालिए और इसे अच्छे से मिलाते हुए देखिए ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। अभी हम डाल देंगे सूखा मिर्ची और हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता। आप चाहे तो इसी टाइम पे प्याज डाल दीजिएगा। मैं सिर्फ प्याज को ही इसमें नहीं डाली हूँ, विदाउट ऑनियन बनाई हूँ और कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। सिर्फ इसमें ऑनियन मतलब प्याज को इस्तेमाल कीजिए। आप लोग खाते हैं तो, मैं नहीं खाती हूँ इसलिए प्याज इसमें मैं ऐड नहीं की हूँ। बाकी सब मेथड सेम ही रहेगा। प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए इसके साथ। इसके बाद हल्दी और नमक डाल दीजिए। मैं विदाउट ऑनियन बनाई हूँ, बाकी सब एक ही है। तो अच्छे से मिलाते हुए हम सेवगे को मिला देंगे। अभी इसमें मिलाते हुए जल्दी से मतलब पूरा मसाला के साथ फ्राई कर लीजिए। देखिए कढ़ाई में भी नहीं चिपकेगा। नमक और ऑयल देने के कारण ये कढ़ाई में भी नहीं चिपकते, और नमक देने के कारण जो सेवगे हमारा बॉयल हो रहा था ना, तभी थोड़ा सा नमकीन हो जाता है, तो खाने में अच्छा लगता है। अच्छे से मिला के डाल दीजिए धनिया पत्ता और नींबू का रस। मैं एक छोटा नींबू का पूरा डाल दी थी, आपके पास मीडियम साइज या बड़ा नींबू है तो आप आधा डालिए। अच्छे से मिला दीजिए। उसके बाद 2 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम पे थोड़ा ढक के रख दीजिए, क्योंकि ढक के रखने से हम लोग जो मसाला डाले हैं वो सभी सेवगे के अंदर चले जाते हैं और खाने में बहुत बढ़िया टेस्ट आते हैं। तो सभी चीज़ को अच्छे से मिलाते हुए अब ढक्कन लगा दीजिए। आप लोगों को मेरा रेसिपी कैसा लगा, मेरा हर एक रेसिपी आप लोग देखिए, एक भी स्किप मत कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसा रेसिपी छोड़ रही हूँ। विथ ऑनियन गार्लिक, विदाउट ऑनियन गार्लिक, वेज से नॉन वेज तक सभी रेसिपी मैं छोड़ रही हूँ। एक एक करके देखिए। मेरा आशा करती हूँ मेरा हर एक रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगेगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है, साउथ इंडियन, बहुत अच्छा रेसिपी है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ
जो लोग नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए रेसिपी इतना ही, आगे दूसरा कोई रेसिपी लेके ज़रूर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।